मेरे पापा के थ्रू मेरी दी का रेप हो रहा था, मुझे खुद को नहीं पता था। मुझे सुन के बहुत ज़्यादा सैड फील हुआ। नॉर्मली आई थिंक यही होता है हमारे घर पर कि घर के अंदर बहुत कुछ होता है, हमें पता नहीं चलता। जब मैं रात को वो सेम बेड पे पापा के साथ सोती थी, मुझे वो चीज़ें याद आती थी कि मुझे ऐसा डर लगता था कि मैं कैसे कंडीशन में उठूंगी, मेरे आसपास क्या होगा, मैं कैसी हालत पे होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरविंद कुमार और एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके साथ एक और क्राइम रिपोर्ट में। तो दोस्तों, आज की बात हम करने वाले हैं महक की, जो रहने वाली है बम्बई की। और उसकी माँ एक सेक्स वर्कर थी, यानी कि वो एक सेक्स वर्कर की बच्ची थी। लेकिन उसके लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं थी, इम्पोर्टेंट ये थी कि जो थी उसकी माँ थी। तो दोस्तों, उसी की आज कहानी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। महक ने आखिर किस प्रकार इस कंडीशन से लड़ाई करके अपने आप को अचीव किया और आज एक अच्छी मुकाम पर है, अच्छी सक्सेस है। तो ये कहानी दोस्तों सभी को सुननी चाहिए, जो भी व्यक्ति समाज में रह रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, महक महज 3 साल की थी जब वो घर से हॉस्टल के लिए निकल गई। महक हमेशा घर से बाहर हॉस्टल में रहा करती थी और उसके पिता और उसकी माताजी का अक्सर झगड़ा हो रहता था घर में। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि महक अपने घर में माँ और उसके सौतेले पिता और उसकी एक बड़ी बहन, ये 4 लोग थे घर में जो रहते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ, महक हॉस्टल से घर के लिए आती है और उसे पता चलता है कि उसकी माँ घर छोड़ के जा चुकी है। जब उसने इस बारे में अपने पिता से बात करी तो उनके पिता ने उसको बताया कि तुम्हारी माँ लड़ाई झगड़े से तंग आके घर से जा चुकी है। और उसके बाद उसकी माँ अक्सर घर आया करती थी, जाया करती थी। ये सब नॉर्मल हो चुका था। महक के लिए भी ये क्या था, एक नॉर्मल चीज़ थी। महक को इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि अक्सर उसकी माँ घर आ जाया करती थी और उससे मिल लिया करती थी। लेकिन फिर एक दिन महक और उसकी बड़ी बहन तानिया ऐसे ही घर में अकेले बैठे थे। लेकिन फिर अचानक तानिया बोलती है, महक, क्या तुझे पता है रेप क्या होता है? हाँ दोस्तों, यही बोलती है तानिया अपनी छोटी बहन से। तो महक ने बोला, ओबियसली पता है मुझे, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। अक्सर फिल्म में, सीरियल्स में, मोबाइल्स में, वीडियोज़ में हम देखते हैं कि रेप जब किसी की मर्जी के खिलाफ उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए जाए, वो भी ज़बरदस्ती, इसी को रेप बोलते हैं। कुछ इस प्रकार का एग्जाम्पल दिया। तो फिर सडनली अचानक से जो तानिया है वो बोलती है कि हाँ, मेरा भी रेप हुआ है। तो फिर महक बोलती है, चल कुछ भी ऐसे ही बोल रही है, मजाक कर रही होगी, सारा दिन तू हमारे पास रहती है तो तुम्हारा रेप कैसे हो सकता है? लेकिन फिर तानिया बोलती है कि हमारे पिता ने पिछले 3 साल से मेरा रेप कर रहे हैं। ये सब सुन के महक काफ़ी ज़्यादा शॉक हुई, उसको काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य हुआ। वो अपने आप को समझ नहीं पाई, उस कंडीशन को समझ नहीं पाई। आखिर क्या बोल रही है उसकी बड़ी दीदी तानिया है, आखिर ऐसे क्या बोल रही है, वो समझ ही नहीं पाई। लेकिन फिर कुछ दिन ऐसे ही और बीते और फिर अचानक एक दिन तानिया बोलती है कि मैं इन सब से परेशान हो चुकी हूँ और मैं घर को छोड़ के जाना चाहती हूँ। तो महक ने सोचा कि इनका अपना खुद का निजी डिसीजन है और इसकी खुद की लाइफ है। तो उसने भी उसका पूरा सपोर्ट किया और बोला कि आपने जो भी डिसीजन लिया बिल्कुल सही है, आपको ज़रूर घर छोड़ के जाना चाहिए क्योंकि इन सब से ऐसे छुटकारा नहीं मिलने वाला है। तो आखिरकार तानिया घर छोड़ के चली जाती है। लेकिन महक के मन में एक सवाल था कि अगर ये सब कुछ नहीं हुआ होता तो आज तानिया दी मेरे साथ होती, मेरे साथ रह रही होती, क्योंकि तानिया दी ही उसकी एक पूरी फैमिली थी। सिर्फ एक व्यक्ति से मिलकर पूरी फैमिली बन जाती है। और जब भी महक अपने पिता के साथ सोती तो उसको यही डर रहता कि पता नहीं कल कैसा होगा और उसके साथ आज रात क्या होगा, यही डर उसको हमेशा बना रहता। लेकिन फिर फाइनली 3 साल बाद तानिया महक से मिलती है, उनसे बात होती है और अब जैसा कि तानिया ने कह दिया था कि तू ही मेरी फैमिली है, अगर मेरे पास पैसा होगा, रहने की जगह होगी और सब कुछ सेटल हो जाएगा तो मैं तुझे लेने आऊँगी, क्योंकि तू ही अकेली है जो मेरी फैमिली को कंप्लीट करती है। और कुछ ऐसा ही हुआ। जो तानिया है वो रहती थी क्रांति एनजीओ, जो कि सेक्स वर्कर की फैमिली के लिए काम करता था, उनके लिए ये काम करता था, जहाँ पे रहना, खाना, पीना सब कुछ फ्री था। यहाँ तक कि स्टडी और स्टडी मटेरियल भी वहाँ पे फ्री में प्रोवाइड करवाए जाते थे। तो अब तानिया ने अपनी छोटी बहन महक को ले जाके दाखिला दिलवा दिया अपने क्रांति एनजीओ, जो कि मुंबई में है और जो सेक्स वर्कर के लिए काम करता है। ये दोनों बहनें वहाँ पर रहने लगी और काफ़ी खुश थी क्योंकि
इतनी खुशी तब मिलती है जब सिर्फ आप अपनी फैमिली के साथ रहते हो। एक तानिया है वो और महक दोनों मिल के एक पूरी फैमिली कंप्लीट कर रहे थे। उन्होंने उस गंदगी से भी छुटकारा पाया, उस दरिंदे पिता से भी छुटकारा पाया जो 3 साल तक तानिया का रेप करता रहा। अगर दोस्तों ये कहानी आपको डिटेल से सुननी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां महक ने खुद जो स्टॉक पर इंटरव्यू में ये बात बताई है। और वहीं आपको जो महक है उसकी इंस्टाग्राम आईडी है वो भी नीचे मिल जाएगी। और भी कोई संपर्क होता है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फाइनली आज महक एक अच्छी पोजीशन पे है, अच्छी सक्सेस उसको मिल चुकी है। और महक आज भी एनजीओ में रहती है और वो थिएटर करती है। थिएटर के लिए वो विदेश भी जा चुकी है और उसका सारा खर्चा एनजीओ ही उठा रहा है। तो दोस्तों ऐसी स्टोरीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ ही साथ इस स्टोरी को लाइक कीजिए और इस स्टोरी को अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें शेयर जरूर कीजिए, ताकि समाज में अवेयरनेस फैल सके और समाज में हो रही ऐसी घटनाएं जो किसी को नज़र भी नहीं आती है और ना ही नज़र आने का कोई चांस है उसको उजागर किया जाए। और हम दाद देते हैं तानिया और महक की, जिन्होंने इतने सख्त कदम उठाए और इस दलदल से निकलने की कोशिश करी और अपने आप को आज एक सक्सेस पोजीशन पे स्थापित किया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।